हज़रत बीवी फ़ातिमा का सब्र का वाक़या। एक बार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए और मस्जिद के सामने हज़रत बीवी फ़ातिमा हज़रत अली का घर था। प्यारे नबी मस्जिद में बैठे थे। हसन और हुसैन के रोने की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। हज़रत प्यारे नबी बहुत परेशान हो गए। हसन और हुसैन क्यों रो रहे हैं? नबी वहाँ से उठे और बीवी फ़ातिमा के दरवाजे के पास तशरीफ़ ले आए। दरवाज़ा खटखटा कर आवाज़ दी, बेटी फ़ातिमा, दरवाज़ा खोलो। अंदर से प्यारी बेटी बोली, अबू जान, दरवाज़ा कैसे खोलूं? मेरे पास इतनी बड़ी चादर नहीं है जो मैं अपने ऊपर ओढ़ लूं। मेरी चादर फट चुकी है। मैं अपने पाँव को ढकती हूँ तो सर नंगा हो जाता है, सर को ढकती हूँ तो पाँव नंगे हो जाते हैं। प्यारे नबी ने जब यह सुना तो अपनी चादर दीवार के ऊपर से फेंक दी। बीवी फ़ातिमा वह चादर ओढ़कर दरवाजे पर आई और दरवाज़ा खोला। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की तरफ देखा तो बहुत ही परेशान हो गए, क्योंकि बीवी फ़ातिमा का चेहरा बिल्कुल पीला हो चुका था, आँखों का रंग काला हो चुका था और बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रही थी। प्यारे नबी सोचने लगे, ए मेरी फ़ातिमा, तुझे क्या हुआ है? बीवी फ़ातिमा फरमाने लगी, ए अबू जान, आप आज मुझे माफ़ कर देना। आज आपकी बेटी आपके इस्तकबाल के लिए दरवाजे पर ना आ सकी। आपकी बेटी कई दिनों से भूखी है। भूखी होने के वजह से इतनी कमज़ोर हो गई है कि चारपाई से उठा भी नहीं जा रहा। मेरे शौहर हज़रत अली शेर खुदा इस्लाम की तबलील के लिए अल्लाह तबारक व तआला की किताबों को मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पहुँचाने के लिए गए हैं और घर में कुछ भी नहीं है खाने को। यह कहकर बीवी फ़ातिमा रोने लगी और कहने लगी, ए अबू जान, हुक्म करे आप। प्यारे नबी अपनी बेटी की बात सुनकर रोने लगे और कहने लगे कि मैं मस्जिद में था। हसन और हुसैन की रोने की आवाज़ बहुत तेज़ी से आ रही थी। मेरे कानों में पड़ी। मैं परेशान होकर आया हूँ। हसन और हुसैन क्यों रो रहे थे? बेटी बोली, ए अब्बा जान, रोए नहीं तो और क्या करे? हसन और हुसैन 2 दिन से भूखे हैं। प्यारे नबी ने अपना मुबारक हाथ अपनी बेटी के सर के ऊपर रखा और उन्हें दिलासा दिया कि ए बेटी, सब्र करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन को अपनी गोद में लिया। अपनी मुबारक उंगली हुसैन के मुंह में डाली तो हुसैन उसे चूसने लगे और खामोश हो गए। हसन को अपने कंधों पर उठा लिया। हसन ने भी खूब आराम पाया। इसी तरह दोनों नन्हे शहजादे आराम में आ गए। इतने में मस्जिद में अजान की आवाज़ गूंजने लगी। बीवी फ़ातिमा जानेमाज़ बिछाई और नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। इतने में ही प्यारे नबी रसूलुल्लाह ने देखा फ़ातिमा नमाज़ पढ़ते पढ़ते गिर गई है, तो नबी दौड़े दौड़े अपनी बेटी के पास आए और उनसे पूछा, ए बेटी, तुझे क्या हुआ है? यह सुनकर बीवी फ़ातिमा रोने लगी और कहने लगी, बाबा जान, आज आपकी बेटी के 4था दिन का फाका है। यानी कि बीवी फ़ातिमा 4 दिन से भूखी थी, कुछ भी ना खाया था, एक खजूर का दाना भी नहीं खाया था। इसलिए कमज़ोरी की वजह से मैं गिर गई हूँ। प्यारे नबी रसूलुल्लाह ने देखा कि बेटी के पेट पर 3 पत्थर बंधे हुए हैं। प्यारे नबी पूछने लगे कि ए बेटी, यह क्या है? बीवी फ़ातिमा कहने लगी, ए अबू जान, जब पहले दिन में भूखी थी, कुछ भी खाने को ना था, तो मैंने एक पत्थर को अपने पेट पे बांधा और जब दूसरे दिन भी खाने को ना था तो मैंने दूसरे दिन पत्थर को भी अपने पेट से बांध लिया और जब तीसरे दिन भी खाने को नहीं था तो मैंने तीसरा पत्थर भी अपने पेट से बांध लिया। और आज आपकी बेटी का
چوتھے دن کا پھانکا ہے۔ آج آپ کی بیٹی 4 دن سے بھوکی ہے۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رونے لگی۔ پیارے نبی کہنے لگے، اے فاطمہ، اپنی جانماز کا پلہ اٹھاؤ۔ جب بی بی فاطمہ نے جانماز کا پلہ اٹھایا تو مصلی کے نیچے ہزاروں کی تار میں سونے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ پیارے نبی فرمانے لگے، اے فاطمہ بیٹی، یہاں سے تمہیں جتنا سونا چاہیے اٹھا لو۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ نے سونے کو ہاتھ نہیں لگایا اور جانماز کا پلہ واپس رکھ دیا اور کہنے لگی، اے ابو جان، مجھے یہ سونا نہیں چاہیے۔ پیارے نبی نے جب یہ دیکھا تو اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا اور کہنے لگے، اے فاطمہ، تیرا یہ صبر قیامت والے دن یاد رکھا جائے گا۔ تمہارے شوہر حضرت علی اسلام کی تبلیغ کے لیے مختلف علاقوں میں اللہ و تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پہنچانے کے لیے گیا ہے، اس لیے نبی خاندان کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ اے بیٹی، صبر کر، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی رسول اللہ نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو بی بی فاطمہ نے دیکھا ان کے پیٹ پر صرف 3 پتھر تھے، جبکہ پیارے نبی کے پیٹ پر 4 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ نبی کہنے لگے، اے بیٹی، تو 3 دن کی بھوکی ہے اور آج میں 4 دن کا بھوکا ہوں۔ میرا آج چوتھا دن کا پھانکا ہے۔ میں نے اپنے پیٹ پر 4 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کرتے تھے؟ ان کے ایسا کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ چاہتے تو پہاڑوں کو بھی سونا کر دیتے تھے۔ بھوکے کیوں رہتے؟ کیونکہ ان کی امت غریبی کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا نہ کرے۔ اس کی امت یہ نہ کہے کہ ہمارے نبی نے شان و شوکت سے زندگی گزاری ہے اور ہم غربت میں رہ رہے ہیں۔ پیارے نبی کی انگلی کے اشاروں پر چاند چلتا تھا اور ان کے پسینے کی خوشبو گلابوں میں مہکتی ہے، جس کے اشاروں پر سورج بھی واپس آتا تھا، جس کے اشاروں پر پتھر بھی بولتا تھا اور کہتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی کے سجدوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔